Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके चेकआउट करेंगे। राइट गाइस, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, इन दिस वीडियो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, तो हम डिस्कस करेंगे कि सप्लाई को कौन डिटरमाइन करता है। मीन्स हमने देखा था एक स्टॉक होता है, एक सप्लाई होता है। तो स्टॉक हो सकता है आपके पास 10 लाख का, लेकिन आप सप्लाई कितना करना चाह रहे हो, आप एज अ प्रोड्यूसर कितना कमोडिटी ऑफर करना चाह रहे हो, वो होती है आपकी सप्लाई। माइंड 10 लाख का है, लेकिन अभी आप कंडीशन को देख के 10 लाख का नहीं स्टॉक देना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो सिर्फ 5 लाख का ही मैं सिर्फ सेल के लिए ऑफर करूंगा, तो वो हो गई आपकी सप्लाई। तो कौन कौन से फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं सप्लायर को कि उसको जो अपनी ऑफर करनी है कमोडिटी, वो बढ़ा के करनी है या उसको घटाना है। सो बहुत सारे फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कमोडिटी के सप्लाई को। कमोडिटी सप्लाई विल चेंज इफ एनी ऑफ दीज वेरिएबल चेंजेस। कमोडिटी जो सप्लाई है, ठीक है, कितना एक सेलर ऑफर कर रहा है सेल के लिए, वो वेरी करती है इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। मान लो अगर इसमें कोई भी चेंजेस आ गया, तो फिर वो सप्लाई की कमोडिटी की जो भी क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, चेंज होगी। राइट गाइस, सो हम ये देख रहे हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई की बात करें, मींस एक इंडिविजुअल सेलर कितनी अपनी कमोडिटी ऑफर कर रहा है सेल के लिए, वो होगी आपकी इंडिविजुअल सप्लाई। तो एक इंडिविजुअल सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। जैसे मान लो हमने पहले ही ले लिया प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। अब एज अ सप्लायर आप सोचो, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है, वो आज की रेट में बढ़ गई है, तो आप कब जितना भी गोडाउन में माल रखोगे, आप सोचोगे ज्यादा से ज्यादा निकल जाए इस बढ़े हुए प्राइस पे। ठीक है, मान लो घट गया, तो आप सोचोगे रखा रहने दो स्टॉक पे, अभी नहीं भी निकालेंगे, जब प्राइस बढ़ेगा इसका हम तब निकालेंगे। तो आपने प्राइस के अकॉर्डिंग ये डिटरमाइन कर दिया कि आपको कितना सप्लाई करना है। बहुत सारे फैक्टर्स है, वन बाय वन हम सब देखेंगे। पहला है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है उस टाइम पे, वो इफेक्ट करता है कि आप कितना सप्लाई करोगे। कमोडिटी प्राइस एंड सप्लाई आर टिपिकली डायरेक्टली कोरिलेटेड। आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मींस प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटा सप्लाई घटेगी, ऐसा रिलेशन है दोनों में। इट इंडिकेट दैट द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी राइजेस, द क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइज। अब आप खुद सोचो एज अ प्रोड्यूसर, अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, आपने मान लो आपका प्रोडक्ट जो है वो महंगे रेट में बिकने लग गया है, ठीक है, 20 रुपए में बिकने लग गया, जो कि आपको ऐसे 15 में बिकता था, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा उसी रेट पे निकालने की कोशिश करोगे, सप्लाई बढ़ा दोगे। ठीक है, गोल्ड का देखो, जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड के सप्लायर्स होते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेचें, हट गया तो वो सोचेंगे कम से कम जाए, जब बढ़ेगा मार्केट प्राइस तब हम ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे। ठीक है, तो ये इट अकर बिकॉज द ग्रेटर चांसेस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट। अब क्यों हो रहा है, क्यों वो ज्यादा बेच रहा है बढ़े हुए प्राइस में, क्योंकि वो चाहता है कि हम ज्यादा प्रॉफिट बनाए। तो एज अ प्रोड्यूसर आपको सोचना है कि अगर प्राइस आपका बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, सप्लाई बढ़ाओगे। क्यों, ताकि आप बड़े प्राइस बढ़े हुए रेट पे अगर प्रोडक्ट को बेचोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। तो पहला फैक्टर ये हो गया जो आपकी सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। दूसरा है प्राइस ऑफ अदर गुड। रिसोर्सेज हैव मल्टीपल यूजेस। रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं। In addition to the commodity price, other commodity price also influence how much of the resources is supplied. कमोडिटी के प्राइस तो मान लिया अफेक्ट करता ही है कि सप्लाई कितनी आप कर रहे हो, लेकिन बाकी रिसोर्सेज के प्राइसेस भी ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि आप कितनी सप्लाई करोगे। Other good become more profitable in comparison to the given commodity when their prices rises. मान लो एज अ रिजल्ट कंपनी स्विच फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द गिवन कोड। मान लो आप क्या है एज अ फार्मर, एग्जांपल यहाँ पे कि आप जो है वो वीट ग्रो कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि राइस का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, आपने पहले डिसाइड किया था हम वीट ग्रो करेंगे, लेकिन आपने देखा कि राइस का प्राइस जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, वीट ग्रो करोगे कि राइस ग्रो करोगे, आप राइस पे स्विच कर जाओगे। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ वीट गोज अप, a farmer may decide to grow wheat on his field instead of given crop rice if the price of wheat goes up। हाँ, ये अपोजिट हो गया थोड़ा, कि अगर फार्मर हो, एज अ फार्मर हो, आप ये देख रहे हो कि वीट का प्राइस जो है वो बढ़ेगा फ्यूचर में, और आप क्या कर रहे हो, राइस ग्रो कर रहे थे। तो अगर आपको पता चला कि वीट का प्राइस ग्रो करेगा, तो आप किस पे स्विच कर जाओगे, आप वीट पे स्विच कर जाओ, क्योंकि आपको लगेगा वीट का प्राइस बढ़ रहा है। तो दूसरे गुड्स का क्या रेपुटेशन है, या दूसरे गुड्स क्या मार्केट में चल रहे हैं, वो प्रॉफिटेबल चल रहे हैं आपके गुड के कंपेरेटिव, वो भी हेल्प करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने। अगर प्रोड्यूसर को लगता है
कि दूसरे प्रोडक्ट का जो है वो प्राइस बढ़ रहा है, कंपनी स्विचेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द गिवन क्वांटिटी टू प्रोड्यूसिंग अदर विद द लिमिट, क्योंकि भाई रिसोर्स उसके पास लिमिटेड है, उसी रिसोर्स से वो कुछ और बना सकता है, उसी रिसोर्स से वो कुछ और बना सकता है। अगर उसको लग रहा है कि मेरे उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं, उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो फिर वो उस पर स्विच कर जाएगा, उसकी डिमांड को पूरा करने उसकी सप्लाई बढ़ा देगा और उसकी सप्लाई जो है वो घटा देगा। तो यही है कि दूसरे गुड्स का क्या मार्केट में प्राइस चल रहा है वो भी आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि आपको सप्लाई क्या रखनी है। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट। आपको पता है आपको प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स की जरूरत होती है, आपको लेबर की जरूरत होती है, आपको मशीन्स की जरूरत होती है, आपको मैनेजरियल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल वगैरह इन सब की जरूरत होती है। तो उसका क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में वो भी आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि आपकी सप्लाई करके। मान के चलो आपकी लेबर की कॉस्ट ज्यादा है, आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा चल रही है, ठीक है, तो ओवरऑल आपकी जो प्रोडक्शन करोगे आपकी कॉस्ट क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो अगर कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आपको लगता है आप बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाओगे? नहीं, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। तो फिर जो आप हाई रेट पे बेचोगे, हो सकता है डिमांड ही ना हो उस चीज की, तो फिर आप क्या करोगे, कोशिश करोगे मैं कम से कम सप्लाई करूं, क्योंकि अभी जो फैक्टर प्रोडक्शन है उसकी कॉस्ट ज्यादा चल रही है, तो मुझे इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो वही है, उस अप्रोच को लेके भी आप डिसाइड करोगे कि सप्लाई कैसे होगी। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग commodity is determined by the price of input or element of production utilized in the manufacturing process। आपकी कमोडिटी की प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी है वो निर्भर करती है कि आप जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या चल रही है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज इफ द प्राइस ऑफ द एनी ऑफ दिस कंपोनेंट राइज। आपके कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर किसी भी कंपोनेंट, जो भी फैक्टर आप यूज करो उसका प्राइस बढ़ गया है। तो लेबर का प्राइस बढ़ गया तो आपको लेबर को ज्यादा वेजेस देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट प्रोडक्शन भी क्या है, बढ़ेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन बिकॉज ऑफ विच द सेलर डिक्रीज द कमोडिटी सप्लाई। तो अब प्रोड्यूसर सोचता है कि अगर प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, और ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो आप जब बढ़ी हुई कॉस्ट है, आपको कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ रही है, तो प्रॉफिट तो उतना बना नहीं पाओगी। कम कॉस्ट होती तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा निकल पाता। इसकी वजह से सेलर सोचता है कि हम क्या करेंगे, अपनी कमोडिटी की सप्लाई क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर आप देख रहे हो कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, ठीक है, अगर आपके फैक्टर ऑफ इनपुट्स, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या इनपुट्स हम कहें, उनकी कॉस्ट जो है वो गिर गई है मार्केट में, लेबर सस्ते में मिल रहा है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बढ़ेगा। फिर आप क्या सोचोगे, हम ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्या मार्केट में फैक्टर प्रोडक्शन या इनपुट्स जो आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए, उसका क्या रेट चल रहा है, उसका क्या प्राइस चल रहा है, वो भी डिटरमाइन करेगा कि आप सप्लाई बढ़ाओगे या सप्लाई घटाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी है कि मान लो एक फार्म है जो बिस्किट बेक करती है, उसको बहुत सारे इनपुट की जरूरत है, शुगर की जरूरत है, फ्लावर की जरूरत है, लेबर, मशीन, सबकी जरूरत है। अगर उसको लगता है कि प्राइस इन इनपुट्स का बढ़ गया है तो फिर वो लेस प्रॉफिट कमाएगी, तो फिर वो क्या करेगी, सप्लाई घटा देगी। और अपोजिट होगा तो वो बढ़ा देगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी की स्टेट क्या है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है, आपको लग रहा है मैंने बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी हायर कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सप्लाई क्या करेगा, सप्लाई इंक्रीज करेगा। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज करेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट कितना टैक्स दे रही है, कंसेशन, गवर्नमेंट आपसे ज्यादा टैक्स ले रही है, उसने टैक्स बढ़ा दिया तो आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप सप्लाई क्या करोगे, घटा दोगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट उतना मिलेगा नहीं। गवर्नमेंट ने सब्सिडीज देना शुरू कर दिया, टैक्स कम ले रही है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कम से कम कॉस्ट आ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो सप्लाई ज्यादा करोगे, तो ये भी हेल्प करेगा। फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या, अचीव क्या करना चाहते हो, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज ओनली एट द हायर प्राइसेस सिंस इट अचीव द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। जो कमोडिटी की सप्लाई है वो इंक्रीज होती है जनरली एक हायर प्राइस पे, क्योंकि भाई हायर रेट पे अगर अपनी कमोडिटी ज्यादा बेच रहे हो, प्रॉफिट बढ़ा रहे, तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है अगर आपका, तो आप क्या करोगे, हायर प्राइस पे अपनी सप्लाई को बढ़ाओगे, ताकि वो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है फर्म का वो पूरा हो जाए। However, because of the changing trends, some business are willing to supply more even at the rate that do not maximize the profit। लेकिन कुछ ऐसे फर्म्स हैं जो जैसे जैसे ट्रेंड बदल रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं इवन उस रेट पे जहां पे उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है तब भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मार्केट में अपने आप की रीच बढ़ाएं, हम अपनी इमेज इंप्रूव करें, इसलिए फिर वो उस ऑब्जेक्टिव को लेकर चल रहे हैं। तो उस केस में अगर प्राइस कम भी होंगे तब भी आप सप्लाई बढ़ाओगे। नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई मीन्स क्या है कि जितने सारे सेलर्स हैं सबकी अगर हम टोटल करें कि वो सब मिला के कितनी कमोडिटी ऑफर कर रहे हैं सेल के लिए एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट अ डिफरेंट प्राइसेस, तो हम इसे कहते हैं मार्केट सप्लाई। तो अब मार्केट सप्लाई में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि सारे सेलर्स कितनी सप्लाई देंगे। ठीक है, तो पहला है इसमें अगर आप देखो, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग द प्राइस एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स।
नंबर्स ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, मतलब कितने प्रोड्यूसर है मार्केट में। अगर आपको लगता है ज्यादा प्रोड्यूसर होंगे तो सप्लाई कितनी होगी, ज्यादा हो सकती है, कम होंगे तो कितनी होगी, कम होगी। तो अगर ज्यादा प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेम कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी। मान लो इंडस्ट्री से सप्लाई छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फर्म्स उतने नहीं है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, सप्लायर क्या सोच रहा है, प्राइस का फ्यूचर क्या है। अगर एक सप्लायर को लग रहा है कि जो करंट मार्केट सप्लाई है, मतलब अगर एक सप्लायर को लग रहा है कि जो फ्यूचर में प्राइस है एक प्रोडक्ट के जो वो बेच रहा है उसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, उसका डिमांडिंग जो ट्रेंड है वो आगे आने वाला है, वो अच्छा खासा प्राइस पे बिकेगा, तो अभी वो क्या करेगा, करंट सप्लाई को कम कर देगा, स्टॉक को बचा के रखेगा, होल्ड करके रखेगा, ताकि जब फ्यूचर में बढ़ेगा तो हम निकालेंगे। ठीक है, अगर उसको लग रहा है भाई फ्यूचर में जो प्राइस है वो ये गिरने वाले, तो वो क्या सोचेगा, जल्दी जल्दी से जो सामान है उसको बेच दे, माल जो है वो निकाल दे, तो सप्लाई क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है वो डिटरमाइन करेगा। लास्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मींस कि ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन मींस भी हेल्प करता है डिटरमाइन करने में। अगर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन सिस्टम वो इंप्रूव्ड है, appropriate infrastructure development helps in maintaining a sufficient supply of goods and services। तो इस केस में जो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छा कम्युनिकेशन मीन्स है, तो वो एक सप्लायर को हेल्प करेगा कि वो सफिशिएंट गुड्स की सप्लाई करे, क्योंकि भैया सामान जो है वो आना है, ले जाना है, ठीक है, सप्लाई के लिए सामान भेजना है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, सामान आराम से चला जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो भेज देगा। दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन उतना अच्छा नहीं है, कॉस्ट उसकी बढ़ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, तो फिर वो क्या करेगा, सोचेगा कम से कम भेजो जिसमें उसका प्रॉफिट जो है वो बने रहे। तो ये हो गया गाइस कि हमने डिस्कस किया कि क्या फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक इंडिविजुअल और एक मार्केट सप्लाई को। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस पूरे प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।